तो ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, कोकड़ी घोड़ा नृत्य। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना है इसको, है ना। जनजाति के द्वारा किया जाता है। थापटी या धांडल नृत्य दोस्तों ये कुरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, और परब क्या है, ये ध्रुवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये पैडोल नृत्य। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों आज हम जो है देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है जनजातीय नृत्य पर दोस्तों MCQ। इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और इसी से दोस्तों आप अपने आप को जो है कंपेयर कर सकते हो दोस्तों कि आपको जो है इस विषय से संबंधित नॉलेज कितना है, कितना ज्ञान है आपको, है ना, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम है दोस्तों इसकी तैयारी जो है ना, आप कंपेयर के माध्यम से कर सकते हो दोस्तों कि आपको नॉलेज कितना दूध में है, कितना पानी में है, ठीक है। जनजातीय नृत्य से संबंधित ये MCQ है, और मैं पिछले 5 सालों से दोस्तों यूट्यूब पे जो है आपको पढ़ा रहा हूँ LTM के साथ, है ना। मैं CS देवी। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों कि मांद्री नृत्य ये किस संस्था का प्रमुख नृत्य है। तो मांद्री नृत्य, है ना, देख लीजिएगा यहाँ पर बादल दिया है। बादल कहाँ पर है दोस्तों, ये बस्तर जिला में है। बादल हो गया, घोटुल या चक्रधर, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये B करेक्ट आंसर है, घोटुल, ठीक है। ध्यान रखना है ये घोटुल। देखिए मांद्री नृत्य जो है ना ये आपका घोटुल में किया जाता है, ध्यान रखना है। और इसी मांद्री नृत्य में दोस्तों यहाँ पर मांदर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, मांदर की थाप पर दोस्तों नृत्य किया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर गोला, है ना, गोला जो है सर्कल बनाकर दोस्तों नृत्य किया जाता है, ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये मांद्री नृत्य कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, तो घोटुल में किया जाता है। देखिए घोटुल का जो नाम परिवर्तित करके दोस्तों यहाँ पर याद रखना गोटुल किया गया है। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर गोटुल कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मांद्री नृत्य। ओके, ऐड कीजिए। और इसमें कम से कम एक चक्कर तो लगाना पड़ता है ना। मांद्री नृत्य में कम से कम एक, बीच में तो एक खड़े रहते हैं, है ना, बाकी कम से कम एक चक्कर लगाना रहता है। उसमें एक चक्कर लगाते ही हैं मांद्री नृत्य में, ठीक है। मांदर की थाप पर यहाँ पर नृत्य किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देगा। एबाल तोर नृत्य ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो एबाल तोर नृत्य, है ना, ध्यान दिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा, एबाल तोर नृत्य, ठीक है। तो उराव हो गया, मुड़िया, मुड़िया या मुड़िया दोनों एक ही है ना, या भथरा या फिर कमार। इसका सही आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये B करेक्ट आंसर है, मुड़िया, है ना। मुड़िया या मुरिया दोनों एक ही है दोस्तों। जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ना तोड़ा तो नहीं, तो मुरिया, है ना, मुरिया, मुरिया या मुड़िया दोनों एक ही है। तो एबाल तोर नृत्य दोस्तों ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है ना। ये नृत्य दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि मड़ई जो होता है ना, है ना, मड़ई महोत्सव, उसी में दोस्तों यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। मड़ई महोत्सव में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, याद रखना है। और इसी नृत्य में एबाल तोर नृत्य में ही दोस्तों यहाँ पर अंगादेव, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर अंगादेव की दोस्तों यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि किस देव की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर अंगादेव की पूजा की जाती है। कहाँ पर, देखिए किस महोत्सव में दोस्तों इस बाल तो नृत्य किया जाता है, तो मड़ई महोत्सव जो होता है दोस्तों, ठीक है, वर्ष में एक बार, उसी में दोस्तों ये बाल तो नृत्य किया जाता है। कौन से जनजाति के द्वारा दोस्तों, तो ये मुड़िया या मुड़िया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा दोस्तों घोटुल के देवता लिंगोपेन को दोस्तों खुश करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है A B C या D है दोस्तों। देखिए लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए दोस्तों यहाँ पर, है ना, ये कौन सा जो है नृत्य किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये B करेक्ट आंसर है। ध्यान दिएगा यहाँ पर है ना ककसार नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा, है ना। मुड़िया या मुड़िया जनजाति के द्वारा ही दोस्तों यहाँ पर ककसार या ककसार दोनों एक ही है ना, ककसार नृत्य किया जाता है दोस्तों। और इसमें यह है कि घोटुल के जो देवता है, घोटुल के देवता कौन है, ध्यान रखना, घोटुल के देवता लिंगोपेन, ऊपर में दिया गया है लिंगोपेन, है ना। लिंगोपेन देवता को दोस्तों यहाँ पर खुश करने के लिए जो है ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पर ये घोटुल के देवता क्या है, लिंगोपेन, है ना। तो यहाँ पर ये ककसार नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस नृत्य में दोस्तों घोड़े को जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। घोड़े को जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है ककसार नृत्य में, एबालतो नृत्य में, मांद्री नृत्य में, या फिर आपका कोकड़ी घोड़ा नृत्य। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर घोड़ा है तो ऊपर ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। यहाँ पर
है ना, ध्यान रखना। ये कोकड़ी घोड़ा नृत्य में दोस्तों घोड़े को जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ओके, और ये जो नृत्य है ना दोस्तों ये यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। कितने कहाँ पर? यात्रा पर्व के दौरान यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर कोकड़ी, ये होता है कोकड़ी, है ना, कोकड़ी और घोड़ा को दोस्तों आपस में जो है एक दूसरे से युद्ध कराते हैं। कोकड़ी और घोड़ा को दोस्तों यहाँ पर युद्ध कराते हैं इसी नृत्य में। और इसमें घोड़ा अगर घोड़ा जीत जाते हैं तो दोस्तों तो यहाँ पर जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। घोड़ा को क्या है? सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और ये कोकड़ी घोड़ा नृत्य से संबंधित है दोस्तों। यात्रा पर्व के दौरान यहाँ पर इस नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, कोकड़ी घोड़ा नृत्य। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना है इसको, है ना, इम्पोर्टेंट है ये जितने भी दोस्तों यहाँ पर नृत्य है। तो देखिएगा यहाँ पर अलग अलग नृत्य है और जनजाति नृत्य दोनों को दोस्तों सुमेलित करना है। कौन सा जो है नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये पूछा जाता है ऐसे ही एग्जाम में, है ना। तो कूट के माध्यम से हमको उत्तर देना है। ये कूट है दोस्तों, 4 कूट है। देखिए यहाँ पर कोल दहका नृत्य, ठीक है, तो ध्यान दिएगा यहाँ पर कोल दहका जो नृत्य है दोस्तों ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोल दहका नृत्य, ध्यान देना यहाँ पर, ये है ना 4 सही है। ये कोल जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो ओ का 4 हो गया दोस्तों। तो ओ का 4 कहाँ पर है देख लीजिएगा, ओ का 4। तो यहाँ पर बी तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना, और डी भी नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। तो देखते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये अटारी नृत्य, ध्यान देगा, अटारी नृत्य दोस्तों ये बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटारी नृत्य, तो ये पी का 1 हो गया दोस्तों। तो ये पी का 1 है ना, तो इस प्रकार ये ए ही सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये दंडामी नृत्य दोस्तों यहाँ पर ये है ना माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो क्यू का ये 2 सही है। और भड़म नृत्य दोस्तों यहाँ पर भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा सुन लीजिए दोस्तों कि ये कोल दहका नृत्य दोस्तों ये कोल जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और ये किसी भी अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, किसी जरूरी नहीं है कि कोई तीज त्यौहार हो, कोई भी अवसर दोस्तों, तो इस दौरान यहाँ पर ये कोई भी अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कोल दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा। बाकी अटारी नृत्य दोस्तों ये बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये देखा जाए मूलतः दोस्तों ये बुंदेलखंड के जो बैगा दोस्तों उनके द्वारा ये किया जाता है ना। बुंदेलखंड के जो भूमिया, यहाँ पर ये भूमिया जो बैगा है दोस्तों, भूमिया बैगा इनके द्वारा किया जाता है ना। तो अटारी नृत्य कुछ जो हिस्सा है दोस्तों इसका, कुछ जो बैगा जनजाति है ये बिलासपुर के आसपास, कोटा के आसपास, उनके द्वारा भी ये अटारी नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान देगा। दंडामी नृत्य तो सबको पता है दोस्तों कि ये माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और हाथ में जो है बांस और छड़ी होती है इसमें। ठीक है, और नर्तकी इसमें दोस्तों बजा बजा कर नृत्य करते हैं। ठीक है, ये दंडामी बोलते हैं, दंडामी है ना, दंडामी नृत्य ये माड़िया जनजाति। भड़म नृत्य दोस्तों ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए पूस कोलांगा दोस्तों ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो पूस कोलांगा, है ना, तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है पूस कोलांगा ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ए, बी, सी या डी है। याद रखिएगा पूस कोलांगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट आंसर है। ये पूस कोलांगा दोस्तों ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। देखिए मुड़िया जनजाति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मुड़िया जनजाति के द्वारा बहुत सारे नृत्य किया जाता है, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूस कोलांगा। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मांदरी नृत्य मुड़िया जनजाति अभी देखे ना। और उसके बाद एबाल तोर नृत्य, और गेंडी नृत्य या डिट्टोम भी बोलते हैं, है ना, गेंडी नृत्य को ये किया जाता है। हुल्की पाटा सबको पता है दोस्तों, हुल्की पाटा है ना। और घोटुल पाटा है ना। माओ पाटा को मृत्यु के समय गाए जाते हैं, है ना, माओ पाटा और पूस कोलांगा। तो ये सभी दोस्तों आपका ये मुड़िया जनजाति के द्वारा दोस्तों किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए जनजाति नृत्य और जनजाति के दोस्तों कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो यहाँ पर फिर से आ गया दोस्तों जोड़ी, सही जोड़ी मिलाओ, है ना। तो देखिए ऐसा वाला प्रश्न दोस्तों आपको हमेशा के ये प्रिपेयर रखना है। ठीक है, अधिक से अधिक ऐसे ही प्रश्न कूट वाला प्रश्न नहीं लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है दोस्तों आजकल बहुत ही है ना बढ़ चुका है। ठीक है,
तो हाई लेवल में आ रहे हैं, है ना, कूट वाला ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सरहुल नृत्य, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरहुल नृत्य दोस्तों तो ये तो उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। डंडारी नृत्य दोस्तों ये भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो और ये थापड़ी या ढांडल नृत्य ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये परब नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, तो सामने ही सामने है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर सरहुल नृत्य उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है, और डंडारी नृत्य दोस्तों ये भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। थापटी या धांडल नृत्य दोस्तों ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, और परब क्या है ये धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये किस नृत्य में महिलाओं के हाथ में दोस्तों ये चिटकोरा तथा पुरुषों के हाथ में दोस्तों पंछा होता है ना। तो पंछा देखिएगा कौन से नृत्य में ये, है ना, ये विशेषताएं हैं, कर्मा, थापटी या फिर ढांडल या पेडुल, है ना। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, थापटी नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थापटी जो नृत्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, ये कोरकू जनजाति के द्वारा। कौन सा जनजाति, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये बैसाख महीने में, बैसाख माह में किया जाता है दोस्तों ये थापटी नृत्य। और इसी नृत्य में दोस्तों महिलाओं के हाथ में क्या होता है, महिलाओं के हाथ में जो है ये चिटकोरा, और पुरुषों के हाथ में दोस्तों यहाँ पर पंछा होता है, पंछा, है ना, ध्यान रखना है, पंछा, है ना, जो रखते हैं ना, है ना, पंछा ये हो, ठीक है, ध्यान रखना ये कोरकू। और इस नृत्य में दोस्तों यहाँ का मुख्य जो नर्तक होता है, मुख्य जो नाचते हैं, मुख्य जो है ना नर्तक, यहाँ पर जो पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर उनके जो है हाथ में दोस्तों वाद्य यंत्र के रूप में वो ढोलक का उपयोग करते हैं, ढोलक, ठीक है, ढोलक और बांसुरी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ढोलक बांसुरी का इसमें उपयोग होता है ना। तो ये थापटी नृत्य, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन से नृत्य दोस्तों ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कोरकू जनजाति द्वारा कौन से नृत्य किया जाता है, देखिएगा ऑप्शन को ए बी सी या डी है, कर्मा है, थापटी है, या ढांडल है दोस्तों, या फिर आपका पेडुल है ना। इसका करेक्ट आंसर देखिए कोरकू जनजाति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर ढांडल नृत्य किया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा, याद रखिएगा ना। और ये नृत्य दोस्तों याद रखना शुभ अवसरों पर किया जाता है, जैसे विवाह हो गया, छठी हो गया, शादी हो गया, है ना, ये शुभ अवसरों पर किया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में भी दोस्तों रातों के समय यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ढांडल नृत्य, ओके। और ये है कि यहाँ पर दोस्तों महिलाएं जो है इसमें भाग नहीं लेती हैं, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये जो है ये ढांडल नृत्य दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, है ना, केवल जो है पुरुष इसमें भाग लेते हैं, ओके। तो ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है ढांडल नृत्य, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए पेडुल नृत्य दोस्तों ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो पेडुल नृत्य है ना, सभी इम्पोर्टेंट है इसीलिए ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दुर्ला हो गया, उराव हो गया, भतरा हो गया दोस्तों, या फिर आपका कमार हो गया। और इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, दोरला, है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो ये पेडुल नृत्य है ये दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोरला जनजाति दोस्तों ये पूरी जो है बस्तर संभाग में पाया जाता है, बस्तर संभाग के दोरला जनजाति के द्वारा ये किया जाता है दोस्तों, है ना। किस अवसर पर दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पर पर्व हो गया या फिर दोस्तों विवाह हो गया, है ना, पर्व या विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। और इसको इसी नृत्य को दोस्तों पेडुल नृत्य को दोरला या डोरला नृत्य भी बोलते हैं ना, डोरला या फिर दोरला दोनों एक ही है दोस्तों, या फिर पेडुल नृत्य, तीन नाम है दोस्तों यहाँ पर पेडुल नृत्य, है ना। तो तीनों का एक ही नाम है, डोरला नृत्य कहें या फिर दोरला नृत्य या फिर पेडुल नृत्य, तीनों एक ही है। ये आपका दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों इसमें जो है महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये पेडुल नृत्य, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए राज्य की दोस्तों कंवर जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो कंवर जनजाति के द्वारा दोस्तों किए जाने वाला नृत्य, है ना, ऑप्शन को देखिएगा यहाँ पर डंडारी हो गया, बार हो गया दोस्तों, या फिर सेतम, या फिर एमाले कोनो नहीं, है ना। एमाले कोनो नहीं तो आप लोग को नॉलेज नहीं होगा, तो एमाले कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, बार नृत्य। तो राज्य में दोस्तों जो कंवर जनजाति हैं, कंवर जनजाति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बार नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, बार नृत्य, ठीक है।
और ये जो नृत्य है दोस्तों 5 साल के अंतराल में किया जाता है। अगर अंतराल पूछा जाएगा तो हर 5 वर्ष में दोस्तों एक बार जो है ये बार नृत्य किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों भीमा, इसी नृत्य में दोस्तों भीमा देवता की स्थापना किया जाता है, भीमा देवता की जो है स्थापना किया जाता है। और इसके चारों ओर पूजा करके दोस्तों भीमा देवता के चारों ओर है ना ये नृत्य किया जाता है भीमा देवता की पूजा करने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना भीमा देव की स्थापना की जाती है यहाँ पर बार नृत्य में। ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो ये कंवर जनजाति से ही संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए सेतम नृत्य दोस्तों ये किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला परंपरागत नृत्य है? तो सेतम नृत्य है ना, तो ऑप्शन को देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर देखिए कमार हो गया, भारिया, भतरा या दोरला है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है ना। सब बी ये बी ही दिया है। तो भारिया जनजाति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है सेतम नृत्य, ठीक है। और महिलाओं द्वारा दोस्तों ये किए जाने वाला परंपरागत नृत्य है, ठीक है, केवल महिलाओं के द्वारा, याद रखिएगा ना यहाँ पर सेतम नृत्य। और इस नृत्य में दोस्तों पुरुष के द्वारा ढोल बजाया जाता है। वैसे पुरुष भी भाग लेते हैं लेकिन इसके बारे में थोड़ा संशय है, मैं कई जगह केवल महिला को पढ़ा हूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा है ना इसमें जो है पुरुष एक केवल पुरुष भाग लेते हैं ना, एक पुरुष के द्वारा है ना। तो पुरुष के हाथ में दोस्तों ढोलक होता है शायद तक बीच में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है सेतम नृत्य। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए भड़म किस जनजाति के द्वारा दोस्तों शुभ अवसरों पर किए जाने वाला नृत्य है? तो भड़म नृत्य है ना, ऑप्शन को देखेंगे ए, बी, सी या डी है। इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है। ये भी दोस्तों भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कोई भी दोस्तों शुभ अवसर हो उस समय ये जो है ये भड़म नृत्य किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर नृत्य को दोस्तों ध्यान रखना है भड़नी या संगम नृत्य भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना है भड़नी या दोस्तों भंगम या संगम, भंगम दोनों कहा जाता है, भंगम या संगम, ठीक है, दोनों याद रखना है भड़म नृत्य को ही। ओके, और ये सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है, ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए परब नृत्य दोस्तों ये किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो परब नृत्य है ना, ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए, बी, सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो परब नृत्य याद रखना है ये कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? ए, बी, सी या डी है। तो परब नृत्य है ना, तो याद रखना है इसका, तो देखिए इसका संशय है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर है, धुरवा जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो ये परब नृत्य दोस्तों ये धुरवा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य दोस्तों। और इसमें जो है इसमें महिला और पुरुष दोस्तों दोनों भाग लेते हैं, महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं इस नृत्य में। और इसमें भी दोस्तों ये जो है ये नृत्य है ये सैन्य प्रधान है ना, सैन्य प्रधान ये नृत्य है दोस्तों। और इसमें जो है पुरुषों के द्वारा क्या है, पुरुषों के द्वारा पिरामिड का निर्माण किया जाता है ना। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है इसमें भी क्या है पिरामिड, कर्मा में तो किया ही जाता है लेकिन इसमें भी दोस्तों आपका पिरामिड का निर्माण किया जाता है परब नृत्य में। बाकी वाद्य यंत्र के रूप में दोस्तों यहाँ पर बांसुरी है ना, बांसुरी, अलगोजा आदि, और यहाँ पर ढोल है ना, ढोल, ये सब दोस्तों वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है ये वाला परब नृत्य। ओके, चलिए चला देखिए कौन सा जो है नृत्य एक भयोत्पादक नृत्य है? तो भयोत्पादक नृत्य सबको पता होने चाहिए इस नृत्य के बारे में दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, दमनच है ना। तो दमनच दोस्तों क्या है, एक भयोत्पादक नृत्य है और ये पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाता है। कौन से? तो पहाड़ी कोरवा के द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों है ना। इसीलिए इसको विवाह नृत्य भी बोलते हैं। क्या है? दमनच नृत्य को विवाह नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए अगहन महीना से लेकर दोस्तों आषाढ़ माह तक ये किया जाता है ये नृत्य। बाकी वाद्य यंत्र के रूप में दोस्तों यहाँ पर मांदर हो गया है ना, झांझ, टिमकी, ये सब वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और नृत्य में दोस्तों देखिए सदरी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किसका? अगर बोली पूछा जाएगा तो याद रखना सदरी बोली का जो है अधिक उपयोग किया जाता है ना। क्या है? एक भयोत्पादक नृत्य है ना। देखिए कुकर मुर्गी लोग कुकड़ा रहे हैं है ना, लगता है अदरौली या चारघोड़िया खुदाए हैं। तो यही है, हम लोग भी रह रहे हैं जंगल एरिया में ही।
देखिए किस नृत्य को दोस्तों वेरियर एल्विन ने दोस्तों इसे जो है विश्व का सुंदरतम नृत्य माना है। तो कौन से नृत्य को दोस्तों विश्व का जो है ये सुंदरतम नृत्य कहा है दोस्तों वेरियर एल्विन ने। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, गौर नृत्य को। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों कि ये गौर नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, ध्यान देगा यहाँ पर, है ना। और इसे दोस्तों वेरियर एल्विन ने दोस्तों विश्व का क्या है सुंदरतम नृत्य कहा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस नृत्य का आयोजन दोस्तों चैत्र माह की जो है पूर्णिमा की रात को किया जाता है दोस्तों। तो किस नृत्य का आयोजन, देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ई है, कर्म, ये सरहुल। ठीक है, ध्यान रखना है, कर्मा नहीं है, ये आपका सरहुल है ना। तो सरहुल नृत्य का जो है, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है तो उराव जनजाति के द्वारा दोस्तों ये सरहुल नृत्य किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर साल वृक्ष के फूल के आने पर दोस्तों इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। बाकी इसमें धर्मेश देव को दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद मुर्गे की जो है बलि दी जाती है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। ये सरहुल नृत्य दोस्तों यहाँ पर ये उराव जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस नृत्य को दोस्तों यहाँ पर डंडा नृत्य भी कहा जाता है। तो किस नृत्य को दोस्तों यहाँ पर डंडा नृत्य भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, सैला। तो सैला नृत्य, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का ये है ना राज्य का ये लोक नृत्य है, ये डंडा नृत्य। ठीक है, और इसको ही सैला नृत्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्रों में इसको क्या बोलते हैं, सैला नृत्य बोलते हैं, डंडा नृत्य को। बाकी इसका जो है डंडा नृत्य कार्तिक महीना से दोस्तों ये फागुन माह तक ये किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज भी बोलते हैं इसको, है ना, छत्तीसगढ़ का राज भी बोलते हैं डंडा नृत्य को। इसने कहा है तो पंडित मुकुटधर पांडे ने कहा है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए यहाँ पर कौन सा जो है नृत्य राज्य का दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन नृत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन को, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, कर्मा, है ना, बी भी है तो कर्मा है। ठीक है, तो राज्य का सर्वाधिक प्राचीन नृत्य कर्मा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए किस नृत्य में तो भीमा देवता की स्थापना करके उसके चारों ओर नृत्य कर पूजा किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।